अपनी पिछली वीडियो में हम यू यू हाकुशो के पहले 2 एपिसोड्स पे बात किए थे और आज की वीडियो में हम बचे हुए 3 एपिसोड्स के साथ साथ इसके मांगा पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो तीसरे एपिसोड के शुरुआत में हम युस्के को देखते हैं जो कोएनमा के कहने पे तारुकने के मैंशन पे जाता है, क्योंकि सपोजिटली हे तारुकने के अड्डे पे आएगा और यहीं पे युस्के हे से भिड़ सकता है। हे यहाँ वाकई आया भी था और ऐसे में युस्के और हे आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन हे की स्पीड के सामने युस्के ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और हे युस्के को इजिली हरा देता है। ऑल्दो हे युस्के को मारता वगैरह नहीं है, विच मेक्स अस वंडर कि क्या कहीं हे भी अच्छा योकाई तो नहीं। इसी दौरान तारुकने युकिना को लेकर हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल लेता है और डायरेक्टली साकियो के अड्डे पे पहुंचता है, जो कि एक आइलैंड पे था। अब यहाँ हमें पता लगता है कि साकियो बहुत अमीर लोगों के लिए एक गैम्बलिंग जैसा खेल रखता है, जहां वो 2 योकाई को लड़वाता है और अमीर लोग इस पे पैसा लगाते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ टूर्नामेंट। हम एक योकाई को तोगुरु से लड़ते भी देखते हैं, जहां तोगुरु इजिली उस योकाई को हरा देता है। साकियो तारुकने से कहता है कि तोगुरु अब से तुम्हारा बॉडीगार्ड रहेगा। अब इस पॉइंट पे इन्हें पता लगता है कि युकिना अपने पिंजरे से गायब है। जी हाँ दोस्तों, याद है वो इंसान जो युकिना के लिए हमदर्दी दिखाता था? वेल, वो युकिना को आजाद करके उसे यहाँ से भगा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास छोटू सा ओल्ड दिखने वाला तोगुरु इस बंदे को मार गिराता है, जिससे युकिना बहुत रोती है और रोई युकिना यानी कि ढेर सारे टीयर्स ऑफ आइस भी निकलेंगे। इन टीयर्स ऑफ आइस को देखकर तारुकने काफी खुश था और यहाँ हम साकियो के पास एक योकाई का गैंग भी देख पाते हैं, जो कि किसी भी तरह की फाइट के लिए तैयार थे। वैसे ये छोटू सा ओल्ड दिखने वाला तोगुरु के पास अजीब सी पावर है, जहां ये रीजनरेट करता है और किसी भी बॉडी पार्ट को लंबा करके या नुकीला करके ओपोनेंट को मार गिराता है। दूसरी तरफ बोटान युस्के को किसी गेंकाई नामक लेडी के पास जाने कहती है फॉर ट्रेनिंग, ताकि गेंकाई युस्के को अपनी स्पिरिट एनर्जी कंट्रोल करना सिखा सके। यहाँ युस्के के साथ कुआवारा भी ट्रेनिंग करना चाहता था और ये दोनों बोटान के साथ माउंटेन्स में गेंकाई के लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो गेंकाई इनकी ट्रेनिंग शुरू करती है, जहां युस्के को अपने स्पिरिट एनर्जी को फिंगर में कॉन्सेंट्रेट करके उसके सहारे 12 घंटे तक उल्टा बैलेंस करना था। वहीं कुआवारा को लकड़ियों की मदद से एक पत्थर काटना था। युस्के को ये सब ट्रेनिंग फालतू लगता है और ऐसे में वो गेंकाई से ही भिड़ जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स गेंकाई युस्के को इजीली हरा देती हैं और ऐसे में युस्के को वापस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ता है। वहीं कुआबारा भी काफी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि लकड़ियों से बड़े पत्थर को काटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन कुआबारा एकदम हार नहीं मान रहा था और वो दिन रात लगातार कोशिश किए जा रहा था। इससे एक बात तो क्लियर था कि भले कुआबारा वीक है, लेकिन उसके अंदर युस्के से ज्यादा डिटर्मिनेशन दिख रहा था। दूसरी तरफ कुरामा और हे मिलते हैं, जहां हमें मालूम चलता है कि हे एक्चुअली में युकिना को रेस्क्यू करना चाहता है, क्योंकि युकिना उसकी बहन है। जी हाँ दोस्तों, कुरामा कहता है कि मैं युकिना का पता लगाता हूं और हमें युस्के पे भी भरोसा करना होगा। यहाँ से सीन साकियो पे शिफ्ट होता है, जो कि उस बड़े से सिंक होल के अंदर वार्म होल जैसा कुछ तो क्रिएट कर रहा था, जिससे डीमन वर्ल्ड का रास्ता खुल जाए और सारे डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ सके। लेकिन ये वार्म होल अभी भी बिग इनफ नहीं था और ऐसे में साकियो को और पैसा चाहिए था इसे फंक्शनल बनाने में। हम यहाँ तोगुरु को भी देखते हैं, जो कह रहा था कि उसे इन सबसे कुछ मतलब नहीं है, उसे बस एक वर्दी अपोनेंट चाहिए, क्योंकि वो इस वर्ल्ड के लिए बहुत ताकतवर हो चुका है। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेनिंग, युस्के इस डिफिकल्ट ट्रेनिंग से परेशान था, लेकिन कुआबारा अब भी बिना रुके लगा हुआ था। ऐसे में कुआबारा अपना स्पिरिट स्वॉर्ड एक्टिवेट कर पाता है, जिसकी मदद से वो पत्थर को कट कर देता है। कुआबारा की डिटर्मिनेशन देखकर युस्के को भी जोश आता है और कुछ ही दिन में युस्के भी घंटों तक अपने स्पिरिट एनर्जी पे उल्टा बैलेंस करने लग गया था। ये दोनों काइंड ऑफ तैयार थे और ऐसे में युस्के अपने स्पिरिट एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक ब्लास्ट छोड़ता है, जो कि बहुत पावरफुल था, लाइक ए शूटिंग स्टार। इस ब्लास्ट को तोगुरु दूर से ही नोटिस कर लेता है और वो लड़ने के लिए इस ट्रेनिंग वाले स्पॉट की तरफ बढ़ने लगता है। नाउ गेंकाई समहाउ समझ जाती है कि तोगुरु यहाँ आ रहा है, इसलिए वो अपने दोनों स्टूडेंट से कहती है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट, तुम यहाँ से जा सकते हो। जाने से पहले गेंकाई युस्के को अपना स्पिरिट वेव ऑर्ब भी देती है, जो कि काफी पावरफुल है इफ यूज्ड करेक्टली। तो इसके बाद युस्के और कुआबारा यहाँ से चले जाते हैं और उसी रात हम तोगुरु को
को इस जगह पे देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि गेंकाई और तोगुरु पहले साथ में ट्रेन करते थे और तोगुरु पहले ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन फॉर सम रीजन अब वो एक योकाई बन चुका है, मे बी ज्यादा ताकत पाने के लिए, जिस वजह से वो आज भी यंग दिखता है। तोगुरु को पता लगता है कि गेंकाई अपने स्पिरिट वेव और यूस्के को दे चुकी है और ऐसे में तोगुरु गेंकाई को मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाई यूस्के की फ्रेंड केको को किडनैप कर लिया है। ऐसे में यूस्के हाई के अड्डे पे जाता है और इन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। नाउ यहाँ हम ऑडियंस को रिवील किया जाता है कि केको को एक्चुअली ओल्ड तोगुरु किडनैप किया है और वो हाई का रूप लेके ऐसा किया ताकि यूस्के बिना मतलब हाई से लड़ जाए। और ऐसा ही होता भी है, जहां हाई और यूस्के बहुत लड़ते हैं, लेकिन इनके लड़ाई को कुरामा आके रोकता है। कुरामा इन्हें समझाता है कि ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है और हम सबको मिलके उनसे लड़ना होगा। तो ये तीनों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इनफैक्ट कुवाबाड़ा भी इनके साथ आता है। ये चारों साक्यो के आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां साक्यो का आदमी ऑलरेडी इनका इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो इन चारों को एक क्रूज शिप पे बोर्ड करके आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म। अब चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम समझ पाते हैं कि साक्यो इस हीरो गैंग को अपने योकाई से लड़वाने वाला था और उनपे अमीरों से बेट लगवा के पैसे बनाने वाला था। यहाँ साक्यो तारुकने के सामने एक पिस्टल के अंदर 6 में से 5 गोली भरता है और रैंडमली खुद पे चलाता है। स्टिल वो शॉट खाली निकलता है। इस सीन से ये प्रूव किया जा रहा था कि साक्यो आज तक कोई भी बेट नहीं हारा है और यही उसका सबसे बड़ा पावर है, काइंड ऑफ। दूसरी तरफ यूस्के, कुवाबाड़ा, कुरामा और ही आइलैंड पे पहुंचते हैं और ही सबसे पहले अलग रास्ता जाता है अपनी बहन को बचाने। ही के अलावा बाकी 3 साथ बढ़ते हैं, जहां सबसे पहले इनकी मुलाकात करासू नामक योकाई से होती है। कुरामा कहता है कि वो करासू से लड़ेगा और ऐसे में यूस्के और कुवाबाड़ा यहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ हाई बुई नामक योकाई से भिड़ गया था, यानी 2 लड़ाइयां शुरू हो गई थी और इन फाइट्स को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। जी हाँ, इट वाज लाइक अ टूर्नामेंट जिसपे अमीर लोग पैसा लगा रहे थे कि भाई इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब ये दोनों फाइट्स चल तो पैरेलल में रही थी, लेकिन मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो कुरामा वर्सेस करासू फाइट में हम करासू के पावर को समझ पाते हैं, जहां वो इनविजिबल काइंड ऑफ अटैक्स करता है जो कि ब्लास्ट होता है बॉम्ब की तरह। वहीं कुरामा ट्रीज वगैरह का पावर रखता है, जहां वो पेड़ की लचीली डाली के चाबुक से अटैक करता है। इस लड़ाई में करासू कुरामा पे भारी पड़ रहा था क्योंकि कुरामा ह्यूमन फॉर्म में था, इसलिए कुरामा फाइनली अपने फुल योकाई फॉर्म में आता है। कुरामा का योकाई फॉर्म करासू पे भारी पड़ रहा था क्योंकि यहाँ जमीन से अजीब प्लांट्स निकल रहे थे जो कि करासू पे हमला कर रहे थे, लेकिन करासू इन प्लांट्स तक अपने ब्लास्ट वाली पावर का इस्तेमाल करके इन्हें काइंड ऑफ बेजान कर देता है। ऐसे में कुरामा वापस ह्यूमन फॉर्म में आके काइंड ऑफ पावरलेस दिख रहा था और इस मोमेंट में हम व्यूअर्स को लगता है मानो कुरामा अब हार जाएगा, लेकिन कुरामा यहाँ करासू के हाथ के कट से उसके अंदर ऐसा प्लांट डाल देता है जो कि करासू के शरीर के अंदर जाके फैल गया। यह प्लांट उसके हर्ट को दबोच लिया, जिसके बाद करासू को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि फाइनली कुरामा जीत गया और करासू के शरीर में फूल खिल गए। वहीं बुई और हाई के फाइट में बुई हाई को इजीली ओवरपावर कर रहा था। ऐसे में हाई अपना एक स्पेशल पावर यूज करता है जिसके तहत वो अपने हैंड से अजीब से पावरफुल ड्रैगन जैसी आकृति वाला कुछ पावर फोर्स जैसा कुछ तो निकालता है, हमला करता है। ये पावर क्या है वो अपन किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे जब हम मांगा को डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। फिलहाल द मेन पॉइंट इज कि हाई भी जीत गया, ऑल्दो उसका वो वाला हाथ काइंड ऑफ डैमेज हो चुका था। अब इन दोनों फाइट्स के दौरान कुछ और चीजें भी पैरेलल में होती है, लाइक केको और युकिना को अगल बगल वाले सेल्स में बंद करके रखा गया था, तो ऐसे में इनकी दोस्ती हो जाती है और यहाँ युकिना केको के इंजर्ड हैंड को भी हील कर देती है। जी हाँ, युकिना के पास हीलिंग पावर्स भी है। इसके बाद ये दोनों एक गार्ड को बेवकूफ बनाकर अपने सेल से निकल जाती हैं और भागते हुए इनकी मुलाकात कुवाबाड़ा से होती है। अब कुवाबाड़ा जैसे ही युकिना को देखता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन इन पे एक अजीब सा योकाई हमला कर देता है। ये लोग उस योकाई से कैसे तो बचते हैं, लेकिन उसके बाद इनका सामना ओल्ड तोगुरु से हो जाता है। अब ओल्ड तोगुरु को कितना भी मारो वो हील कर जाता है, रीजनरेट कर जा रहा था और अब वो इन तीनों को मारने भी वाला था, यानी कि ये तीनों फंस चुके हैं। वहीं यूस्के एक अरेना जैसे एरिया में पहुंचता है जहां उसे तोगुरु से लड़ना है। एपिसोड के एंड में हम ये भी जान पाते हैं कि वॉर्म होल अब रेडी हो चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइटिंग पे बेटिंग वगैरह से साकियो काफी पैसे बना के इसमें लगाया था। तो अब साकियो डीमन वर्ल्ड के द्वार को खोल देगा जिससे डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म। तो फाइनल एपिसोड में यूस्के और तोगुरु लड़ना शुरू करते हैं और इनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि अमीर लोगों वाला व्यूइंग एरिया तक तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में तोगुरु यूस्के पे भारी पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ओल्ड तोगुरु कुवाबाड़ा, केको और युकिना पे भारी पड़ रहा था। ऐसे में कुवाबाड़ा अपने स्पिरिट स्वॉर्ड की मदद से ओल्ड तोगुरु को काट देता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर से जुड़ के कुवाबाड़ा को स्टैब करता है। इन फाइट्स के दौरान वॉर्म होल से योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में उस पिट के थ्रू आने
लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे कोएनमा एक प्रोटेक्टिव कवर पिट पे डालता है ताकि योकाई उसमें ही फंसे रहे, ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर ना कर सके। ऑल्दो ये कवर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करने वाला था, इसलिए कोएनमा डायरेक्ट साक्यो के पास जाके उससे पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। साक्यो कहता है कि वो फिर से वही दुनिया देखना चाहता है जो कि पहले था, यानी कि वो दुनिया जहां योकाई और ह्यूमन साथ में थे। कोएनमा उसे समझाता है कि अगर सारे योकाई शहर में घुस गए तो पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा, ह्यूमंस नहीं डील कर पाएंगे इन योकाई को। लेकिन साक्यो उसकी एक नहीं सुन रहा था। ऑल्दो साक्यो को बेटिंग तो बहुत पसंद था, तो वो बेट लगाता है आखिरी फाइट पे। बेसिकली साक्यो कहता है कि मेरा बंदा टोगुरु तुम्हारे सारे बंदों को अकेले हरा देगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपना बैरियर हटा देना होगा ताकि योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करें। लेकिन अगर तुम्हारे बंदे मिल के भी जीत गए तो मैं ना सिर्फ अपना वार्म होल वाला मशीन बंद कर लूंगा बल्कि खुद को भी मार लूंगा। कोएनमा इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि टोगुरु से अब 3 लोग लड़ रहे थे, हु वर यूस्के, कुरामा और हाई। ऑल्दो कुरामा और हाई तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि टोगुरु अकेले ही इन तीनों को बहुत मार रहा था। इनफैक्ट यूस्के अपने स्पिरिट गन का भी इस्तेमाल करता है जिससे टोगुरु को ज्यादा कुछ होता भी नहीं। टोगुरु यहाँ अपना पावर इंक्रीज करके इनको और मारता है और इस पॉइंट पे कुवाबारा, केको और युकिना भी यहाँ भागते हुए आते हैं। इसका मतलब ये भी था कि ओल्ड टोगुरु भी अब इस रिंग में आ चुका था। अब यहाँ ओल्ड टोगुरु हम व्यूअर्स को टोगुरु के पास के बारे में बताता है। तो एक्चुअली में टोगुरु पहले इंसानी था जो कि गेंकाई के साथ ट्रेन करता था और वो दोनों मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना चाहते थे। एक बार इनकी जगह पे एक योकाई अटैक किया था, जिसके बाद टोगुरु खुद को योकाई बना लिया पावर पाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उस योकाई को देखा था जो कि बहुत पावरफुल था, इसलिए वो एज नहीं हुआ और अब वो बहुत पावरफुल है। जबकि गेंकाई नॉर्मल ह्यूमन थी तो इसलिए वो एज हो गई थी। नाउ टोगुरु इतना पावरफुल बन चुका है कि फिलहाल उसे बस एक पावरफुल ओपोनेंट चाहिए लड़ने के लिए ताकि उसको टक्कर मिल सके। यहाँ ओल्ड टोगुरु ये भी रिवील करता है कि इन्होंने गेंकाई को भी मार डाला है, जो कि बहुत ही शॉकिंग था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सुनते कुवाबारा अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से टोगुरु पे हमला करता है, लेकिन टोगुरु उसको बुरी तरह मारता है। इनफैक्ट टोगुरु ओल्ड टोगुरु को भी मार के कहीं दूर फेंक देता है। वो एकदम पागल सा हो गया था। ये सब देख के यूस्के जोश में आता है और उसका स्पिरिट वेव ऑर्ब जगाता है, जिसकी मदद से वो टोगुरु को बहुत मारता है। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था मानो यूस्के जीत जाएगा, लेकिन यहाँ टोगुरु अपने रियल फॉर्म में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्कुलर था। इस फॉर्म में टोगुरु इतना पावरफुल था कि वो अपनी उंगलियों से पावर फोर्स ब्लास्ट मार रहा था। टोगुरु यहाँ अकेले ही सबको मारता है, चाहे वो यूस्के हो, हे हो या कुरामा। इनफैक्ट कुवाबारा को तो वो ऐसा पंच करता है कि कुवाबारा ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ जाता है। सबको मरता देख यूस्के फाइनली अपने फुल पावर पे आता है और पूरे एनर्जी के साथ वो स्पिरिट गन अटैक करता है। इस अटैक को टोगुरु रोकता तो है, लेकिन ये अटैक उसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट उसका शरीर काइंड ऑफ काला पड़ने लगता है और फाइनली टोगुरु का शरीर एकदम बिखर जाता है, मानो वो जल के राख हो गया हो। यानी कि फाइनली टोगुरु हार गया। मरने से पहले हम टोगुरु के शक्ल पे एक सेटिस्फैक्शन देखते हैं, जिससे अगेन प्रूव होता है कि टोगुरु को सिर्फ एक पावरफुल ओपोनेंट चाहिए था लड़ने के लिए। एंड फाइनली यूस्के इतना पावरफुल निकला कि वो टोगुरु को भी हरा दिया। नाउ युकिना अपने हीलिंग का इस्तेमाल करके कुवाबारा को बचाती है और फाइनली अच्छाई की जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ साक्यो अपने वादे पे अमल करता है, जहां वो न सिर्फ वार्म होल वाला मशीन बंद करता है बल्कि वो खुद को मार लेता है। देखा जाए तो साक्यो पहली बार कोई बेट हारा था। आगे हम देख पाते हैं कि हाई युकिना से मिलता है और उसे अपना टीयर ऑफ आइस दिखाता है। ऑल्दो हाई बताता नहीं कि वो युकिना का भाई है। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है वो मांगा में बताया गया है क्लियरली, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। कभी अगर मांगा डिस्कस किए तो उसमें बताऊंगा। इसके बाद हम टोगुरु को आफ्टर लाइफ में देखते हैं, जहां वो नरक की ओर जा रहा है। यहाँ रास्ते में गेंकाई टोगुरु से बात करती है और हम समझ पाते हैं कि टोगुरु अपने लिए नर्क में सबसे डार्केस्ट कॉर्नर यानी सबसे दर्दनाक कॉर्नर चुना है। टोगुरु को कहीं ना कहीं एहसास है कि वो बहुत कुछ गलत किया है और अब वो इसलिए नर्क में सरना चाहता है। गेंकाई टोगुरु से कहती है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन टोगुरु अपने राह पे चल देता है। जाते जाते वो कहता है कि यूस्के बहुत ताकतवर है, उम्मीद है कि वो इसका सही इस्तेमाल करेगा, वरना वो भी मेरी तरह बन जाएगा। यहाँ से सीन हमारे हीरोज पे शिफ्ट करता है जो कि फ्रेंड्स बन चुके हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ओल्ड टोगुरु के सर को एक आइलैंड पे जिंदा देखते हैं जिसको बर्ड्स खा रहे हैं। यहीं पे यू यू हाकुशो सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरे सीरीज की एक्सप्लेनेशन और अब हम यहाँ इसे थोड़ा सा मांगा या फिर एनिमे से कंपेयर करेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैं कहूंगा वो है कि नेटफ्लिक्स सीरीज में टूर्नामेंट को ठीक से दिखाया ही नहीं गया है। मतलब ये प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं था। I mean, जिन्होंने एनिमे देखा है उन्हें पता होगा कि वहां लिटरली डार्क टूर्नामेंट आर्क था और वहां लोग प्रॉपर्ली लड़े थे।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ सीरीज में गेंकाई पहले ही मारी गई, लेकिन एनिमे में वो डार्क टूर्नामेंट में हिस्सा ली थी और गेंकाई को ओल्ड तोगुरो मारा था। इनफैक्ट योकाई को अनलीश करना एंड देन कोएनमा का उन्हें बैरियर से रोकना, ये पूरा पार्ट एनिमे में नहीं था। एनिमे में फाइट कुवावारा एंड यूस्के वर्सेस यंग एंड ओल्ड तोगुरो हुआ था, जहां तोगुरो ब्रदर्स जान के फाइट हारे थे ताकि साकियो बेटिंग में पैसे कमा सके। वैसे इस नेटफ्लिक्स के लाइव एडेप्टेशन में दिखाया गया कि साकियो ऑलरेडी काफी कमा लिया था और ये एक फेयर फाइट हुआ जिसमें सब थे एक्सेप्ट गेंकाई, क्योंकि वो तो पहले ही मारी गई। ऐसे ही कई चेंजेस आप इस नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप एनिमे देखते हैं या फिर मांगा को पढ़ते हैं तो वहां आपको ज्यादा डिटेल्स और क्लैरिटी मिलेगी। इस पर्टिकुलर सीरीज को कहीं ना कहीं रश किया गया और यही वजह है कि मैं आप सभी को मांगा या फिर एनिमे रिकमेंड करूंगा। वैसे अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जहां मैं एनिमे को भी डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर 1000 कमेंट्स आते हैं फॉर दिस रिक्वेस्ट तो मैं इसे कंसिडर करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।